सबको जय मसीह की। एक बार फिर हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रभु के वचन से, जीवित वचन से कुछ ना कुछ देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, याद रखना, यीशु के बिना किसी भी मानव जाति का उद्धार होने वाला नहीं है। तो आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ ना कुछ बात करेंगे, सीखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, क्या शिक्षा देता है। और दो चार मैं बातें करना चाहूँगा। जैसे कि हम संसार में रहते हैं और संसार में हमें यीशु के बारे में, पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में बहुत से लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कुछ लोग कह देते हैं कि ये बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं है, इसमें बहुत गलत लिखा हुआ है, इसमें बहुत अश्लील बातें लिखी हुई है, क्योंकि कोई उनका कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर ही उनके जीवन में कार्य करे। तो ये बात बड़ी हो सकती है अगर वो इस बाइबल को, परमेश्वर के वचन को एक गलत तरीके से, जहाँ कोई संसारिक पुस्तक की तरह पढ़ेंगे, तो ये वचन उनको समझ आने वाला नहीं है। They will never understand God's word if they are reading it as a earthly book। और उनको परमेश्वर का वचन ये कभी भी समझ में नहीं आएगा जबकि वो इस वचन को एक संसारिक पुस्तक की तरह पढ़ेंगे। देखेंगे आज परमेश्वर के वचन से। कुछ दिन पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं एक वीडियो बनाकर डालूं कि अक्सर लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि बाइबल को आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं, पर इसमें बहुत सारी बातें ऐसे भी लिखी हुई है जो मतलब लोगों के हिसाब से अगर बात करें तो लोग कहते ठीक नहीं है वो बातें। चलो ये उनका क्वेश्चन करना भी जायज़ बनता है, पर जैसा वचन पढ़ना चाहिए, जैसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ते नहीं, बल्कि वो पढ़ते ही इसी मोटिव से है, इसी लक्ष्य से है कि हमने इसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव थिंग, कोई बुरी बात निकाल ली है। इसी तरीके से इसको पढ़ने वाले पढ़ते हैं। एक बात आपको सिखाऊंगा, समझने की कोशिश करना कि हम यीशु के लोग, परमेश्वर के लोग क्यों बाइबल को बोलते हैं ये परमेश्वर का वचन है। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, मैं पढ़ूंगा नहीं, दाऊद की बात करूंगा आज परमेश्वर के वचन से। When we read 2 Samuel chapter 11 verses 1 to 27, जब हम शमूएल की दूसरी पत्री उसका 11वां अध्याय उसकी 1 से लेकर 27 आयत तक पढ़ते हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि दाऊद ने यूराया की पत्नी बैतशबा के साथ बहुत ही एक नीच हरकत की, गलत काम किया, पाप किया। तो कुछ लोग इसको जो अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं और उनको समझ में नहीं आता है, और वो ये इसको पढ़कर यही बोलेंगे कि ये बाइबल कैसे परमेश्वर का वचन हो सकता है, पर इसमें तो बहुत ऐसी बातें लिखी हुई है। आज सुन लीजिए परमेश्वर का वचन ये कैसे है, इसको क्यों हम परमेश्वर के, यीशु के लोग, परमेश्वर के लोग बोलते हैं कि बाइबल इज़ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का एक वचन है। बाइबल परमेश्वर का एक वचन है, शब्द है। पढ़ने वालों ने ये तो पढ़ लिया कि इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें वो लिखा हुआ है, इसमें ये बात लिखी है,
जो उनको पढ़ने में अच्छी नहीं लगी और बोल दिया बाइबल में तो बहुत अश्लील बातें लिखी हुई है। अगर हम इस संसार में देखें बहुत सारी धाराएं हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कत्ल किया, उसको कत्ल की धारा लगती है। किसी ने रेप किया, उसको रेप की धारा लगती है। तो अगर हम उन चीज़ों की बात करें, उन धाराओं की बात करें, तो इसका मतलब वो भी गलत लिखा हुआ है कि ये कैसे है, ये भी गलत लिखा हुआ है। नहीं, उसको पढ़कर समझना है। वो हमें सिखाने के लिए लिखी गई है बातें। अगर हम उनको गलत तरीके से लेंगे तो वो हमारे लिए ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस, दैट इज़ रॉन्ग थिंग फॉर अस। वो हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, वो हमारे लिए गलत चीज़ है। तो हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं बड़े ध्यान से, बड़ी समझ से, बुद्धि से, ईश्वरीय ज्ञान से पढ़ते हैं, तो इसमें बहुत कुछ है सीखने को। देखेंगे परमेश्वर के वचन से जब हम इसको वचन को पढ़ते हैं, हमने ये तो पढ़ लिया दाऊद ने ये किया, वो किया, ये गलती की, वो गलती की, ये पाप किया, वो पाप किया। पर आगे जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, ध्यान देना इसमें परमेश्वर के वचन में, जब हम 2 सैमुअल सेम बुक, सेम किताब का 12वां अध्याय पढ़ते हैं, उसकी 12वें अध्याय की 9 से लेकर हम 15 आयत तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जब हम 9 आयत में पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अभी मैं ये बताने जा रहा हूँ कि दाऊद के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि उसने ये किया, उसने रेप किया, उसने गलत कार्य किया, उसने रेप भी किया, उसने चोरी भी की, उसने कत्ल भी किया। पर ये तो दाऊद के बारे में पढ़ लिया हमने। पर परमेश्वर की ऑनेस्टी, परमेश्वर की होलीनेस, पवित्रताई के बारे में तो हमने आगे जो वर्सेस लिखी हुई हैं उसमें पढ़ा नहीं। परमेश्वर की जजमेंट के बारे में तो हमने पढ़ा नहीं कि परमेश्वर ने भी ये नहीं किया, दाऊद उसको ब्रेवो नहीं दी, परमेश्वर ने दाऊद को शाबाश नहीं दी, दाऊद ब्रेवो ऑन यू, यू हैव डन ग्रेटेस्ट थिंग। परमेश्वर ने ये नहीं बोला शाबाश दाऊद, बहुत अच्छा काम किया तूने, तूने किसी को पता भी नहीं चलने दिया, ऐसा पाप किया तूने, छिपकर पाप किया, चोरी भी की, पाप भी किया, कत्ल भी किया। परमेश्वर ही नेवर ब्रेवोड हिम, दाऊद को परमेश्वर ने शाबाश नहीं दी। परमेश्वर ने क्या किया, अपने प्रॉफिट, अपने भविष्यद्वक्ता नाथान को भेजकर उसको पैराबल के ज़रिए, एक उदाहरण के ज़रिए, एग्ज़ाम्पल के ज़रिए उसको उसका पाप के बारे में बताया और पश्चाताप करवाया। और फिर आगे जब उसने वो पाप किया, परमेश्वर की निगाह में बहुत घिनौना पाप किया, परमेश्वर की निगाह में एन अबोमिनेशनल थिंग, एक बहुत ही घृणित काम किया परमेश्वर की साइट में, निगाह में। तो परमेश्वर ने उसका भी पक्षपात नहीं किया कि दाऊद देख, तेरे द्वारा मैं ये राज्य चला रहा हूँ, तेरे द्वारा मैं ये काम कर रहा हूँ, तू एक बहुत महान राजा है, तूने ये किया वो किया। पर नहीं, जब उसने, दाऊद ने भी गलत काम किया, तो वचन में क्या लिखा, परमेश्वर ने उसका भी कोई, जैसे बोल देते हैं, लिहाज नहीं किया। परमेश्वर ने उसको भी क्या किया, दंड दिया दाऊद को। उसको एहसास दिलाया परमेश्वर ने कि जैसे तूने किसी दूसरे की स्त्री के साथ ये काम किया और पाप किया और चोरी की और कत्ल किया, उसको कैसा फील हुआ, उसको कितना दुख लगा। और जब ये तेरे साथ होगा सब कुछ, फिर तुझे पता चलेगा, महसूस होगा कि क्या होता है दुख, क्या होता है कष्ट, क्या होता है। तो यहाँ पे जब हम 2 सैमुअल चैप्टर 12 उसकी 9 आयत पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्स 9,
Why have you despised the commandment of the Lord to do evil in his sight? You have killed Uriah the Hittite with the sword. You have taken his wife to be your wife, and have killed him with the sword of the people of Ammon. वर्स 10 10 आयत में लिखा हुआ है, नाउ therefore the sword shall never depart from your house, because you have despised me and have taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife. वर्स 11 में लिखा हुआ है, thus says the Lord, behold I will raise up adversity against you from your own house, and I will take your wives before your eyes and give them to your neighbor, and he shall lie with your wives in the sight of the sun. For you did it secretly, but I will do this thing before all Israel, before the sun. Verse 13, that David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord also has put away your sin. You shall not die. Verse 14, however, because by this deed you have given great occasion to the enemies of the Lord to be blasphemed, the child also who is born to you shall surely die. Verse 15, then Nathan departed to his house. यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, जो लिखा परमेश्वर के वचन में, दाऊद ने ठीक है पाप कर लिया, पर परमेश्वर ने अपनी पवित्रताई को पेश किया वहाँ पे। नथान को भेजकर ये नहीं बोला परमेश्वर ने कि दाऊद को बोले कि वो मेरा ठहराया हुआ राजा है, मेरे द्वारा चुना गया राजा है, उसने कत्ल भी किया, उसने व्यभिचार भी किया, उसने चोरी भी की, उसने गलत काम किए, उसको मैं कुछ नहीं बोलूँगा। पर परमेश्वर का प्रकोप क्रोध दाऊद पे आया। कहने का मतलब दाऊद क्या था, परमेश्वर का एक बंदा था, दास था। कहने का मतलब आज हम सब परमेश्वर को हम कह देते हम परमेश्वर की पूजा बंदगी आराधना करते हैं, तो ये मत भूलना ज़िंदगी में अगर हम परमेश्वर के विपरीत काम करेंगे, उसकी योजना के खिलाफ चलेंगे और जो वो हमें कहता है हम वैसा नहीं करेंगे, तो उसका क्रोध हम पे आएगा, ना कि दया। हालेलुया। तो इधर हम अगर देखें, दाऊद ने पाप तो कर लिया, पर फिर परमेश्वर ने बाद में उसका ऐसा सौदा लगाया ना, तो दाऊद ने भी ये कन्फेस किया कि मैंने ये क्या कर लिया, मैंने इतना अबॉमिनेबल, इतना घृणा में काम किया परमेश्वर की साइट में। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसका कॉन्सिक्वेंस दिया, उसका नतीजा उसको परमेश्वर ने दिया कि तूने ये शिपकर किया, तूने चोरी शिपकर की, तूने कत्ल शिपकर किया, तूने ये काम शिपकर किया, पर अभी तेरे साथ ये सब कुछ खुलेआम शरेआम होगा, तेरे घर में होगा। और तूने तो शिपकर किया, पर मैं ये सब कुछ लोगों के सामने इसको खोल के रख दूंगा जो तेरे घर में होगा। कहने का मतलब ऐसा सौदा लगाया परमेश्वर ने दाऊद का। आज मैं अपने मसीह भाई बहनों को ये बात बोलना चाहता हूँ, अगर आज हमारे इस बाइबल के ख़िलाफ़ अगर कोई ना कोई बोलता है ना, तो हमारा ये स्टैंड होना चाहिए मसीह लोगों का, बाइबल से, अपनी समझ से नहीं, अपनी थिंकिंग से नहीं। वी नेवर हैव टू थिंक बाय आवर ओन सेल्फ, हमने अपनी ओर से सोचना नहीं है, इस वचन को पढ़ना है, इस वचन को पढ़कर स्टैंड लेना है। कोई कुछ भी परमेश्वर को बोले, कोई कुछ भी यीशु मसीह को क्यों ना बोले, कोई कुछ भी इस बाइबल के बारे में क्यों ना बोले, बट वी हैव टू शट अप आवर माउथ। बाइबल के अकॉर्डिंग हमने अपने मुंह को बंद रखना है और सारी बात परमेश्वर के ऊपर छोड़ देनी है। हमारे करने में बहुत फ़र्क है, और जब हम वो बात परमेश्वर के ऊपर छोड़ देंगे, तो उस परमेश्वर के करने में बहुत फ़र्क है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, जब हमारे हर एक बात को परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, वो कुछ पता भी नहीं चलने देता। और जो मसला हम परमेश्वर के सामने लेके जाते हैं, वो परमेश्वर
सेकंड्स में उसको हल करता है। हालेलुया। तो मेरा स्टैंड तो ये है कि अगर हमारे साथ कुछ भी होता है, हम प्रभु के लोग हैं, हमारा विरोध हो रहा है, बाइबल को लोग गलत बोल रहे हैं, परमेश्वर यीशु को लोग गलत बोल रहे हैं, वी नेवर हैव टू से एनीथिंग, हमने कुछ भी बोलना नहीं है। वी नेवर हैव टू प्रोटेस्ट, हमने विरोध नहीं करना है। वी नेवर हैव टू कम ऑन द रोड्स, हमने सड़कों पर नहीं आना है। बट वी हैव वन रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमने सिर्फ एक ज़िम्मेदारी करनी है जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। द ग्रेट वर्क वी हैव बीन गिवन, जो एक महान काम हमें दिया गया है, प्रेयर, दैट इज़ प्रेयर, वो है प्रार्थना। वी हैव टू प्रे, हमने प्रार्थना करनी है। वी हैव नेवर टू प्रोटेस्ट, हमने विरोध कभी नहीं करना है कि हमारे बाइबल को, धर्मशास्त्र को क्यों ऐसा बोल दिया, हमारे यीशु को क्यों ऐसा बोल दिया। बट वी हैव टू गिव एवरीथिंग इन द हैंड्स ऑफ द गॉड जीसस क्राइस्ट, और हमने हर एक बात को यीशु मसीह परमेश्वर के हाथों में सौंपनी है। फिर यीशु जाने और यीशु का काम जाने, परमेश्वर जाने, परमेश्वर का काम जाने। हालेलुया। और हमने देखा भी है आज तक जो बात हमने परमेश्वर के ऊपर छोड़ दी, रख दी, तो उसका परमेश्वर ने खुद उसका हल किया, उसका सॉल्यूशन निकाला परमेश्वर ने। तो परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी होता है, विरोध होता है, होने दीजिए। यीशु को कोई गलत बोलता है, बोलने दीजिए। बाइबल को कोई गलत बोलता है, बोलने दीजिए। तो हमने क्या करना है, हमने प्रार्थना करना है। हालेलुया। मैं अक्सर लोगों को यही टीच करता हूँ परमेश्वर के वचन से, और परमेश्वर का वचन भी मुझे यही शिक्षा देता है। यीशु को कोई गालियाँ निकाले, यीशु को कोई कुछ भी बोले, परमेश्वर के वचन को कोई कुछ भी बोले, पर हमने परमेश्वर के आगे उस बात को बोल देना है। परमेश्वर, ये देखो, हम आपको मानते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आराधना बंदगी करते हैं, आपके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, और फिर परमेश्वर क्या करेंगे, उस चीज़ का हल निकालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। और जो व्यक्ति परमेश्वर यीशु के खिलाफ़, उसके वचन के खिलाफ़ बोलेगा, परमेश्वर उसको क्या करेंगे, खुद जवाब देंगे, उसको खुद परमेश्वर आंसर देंगे। हालेलुया। तो ये आज हमने परमेश्वर के वचन से देखा, दाऊद ने पाप तो कर लिया, पर परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है, ऑनेस्ट परमेश्वर है, सिनलेस परमेश्वर है, उसमें पाप नहीं है, वो पाप को पसंद नहीं करता, लाइक नहीं करता, उस में अबॉमिनेबल थिंग्स नहीं पाई जाती हैं, उसमें घृणित बातें नहीं पाई जाती, उन चीज़ों को पसंद नहीं करता। तो वैसा ही जब दाऊद ने गलत किया तो परमेश्वर ने उसको भी सज़ा दी, पनिशमेंट दी। परमेश्वर ने वहाँ अपनी परमेश्वरताई, पवित्रताई को दिखाया, सबूत दिया कि मैं पवित्र परमेश्वर हूँ। चाहे कोई मुझे मानता है, जीवित परमेश्वर को परमेश्वर कहता, चाहे मुझे कोई मानता है, वो भी गलती करेगा, उसको भी गलती का परिणाम भुगतना पड़ेगा, उसको भी उस गलती का मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो हम परमेश्वर के लोग हैं, हमने हमेशा प्रार्थना करनी है। अगर आज बाइबल का, परमेश्वर के वचन का, यीशु का, उस परमेश्वर का, उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विरोध होता है, हमें घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वी हैव टू प्रे, कि हमने प्रार्थना ही करनी है। और हमारे पास प्रार्थना ही एक ऐसा वेपन है, हथियार है, जिस प्रार्थना के द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर को आशीष दे। और जो लोग सोचते हैं कि ये बाइबल परमेश्वर का वचन, इसको लोग आप बोलते हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, इसको अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, गलती करने वालों ने गलती की, और जो परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, उसने सज़ा देने वाले परमेश्वर ने, पवित्र परमेश्वर ने उस पाप को, उस पापी को और पाप को क्या किया, सज़ा दी। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।